ये सब होता है हमारे देश में। जिस मंदिर में बढ़िया झांकी हो, 1-2 लाख रुपया खर्च करके जन्माष्टमी को, वहां ज्यादा भीड़ होगी। और जो बेचारा गरीब हो, अपनी मूर्ति में कपड़ा भी न बदल सके ठाकुर जी का, वहां कोई नहीं जाएगा। और जहां गुलाब जामुन भी बट रहा हो, वहां और भीड़ होगी। उपासना से यानी मन भगवान की ओर जाए, इसका किसी को फिक्र नहीं है। एक क्वेश्चन करो इन लोगों से, तुमने भगवान के दर्शन की कामना से कितने बार आंसू बहाए? एक क्वेश्चन। आंसू आंसू क्यों बहावे? वो तो अंदर बैठा है। ये ब्रह्म ज्ञान का लेक्चर दे दिया, वो तो अंदर बैठा है। अरे बैठा तो है, उससे तुम्हारा कुछ लाभ हो रहा है? वो तो सर्वव्यापक भी है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। रोटी खाते हो, हाँ, दाल खाते हो, हाँ, उसमें भी व्याप्त है। पर कोई फायदा हो रहा है तुमको भगवान का? अंदर बैठा है, कोई फायदा हो रहा है? कोई फीलिंग है? कुछ नहीं है। यही तो भगवान का चमत्कार है। पानी में नमक मिलाओ और पियो, कैसा लगा? नमकीन। चीनी मिलाओ, पियो, कैसा लगा? मीठा। और उसी पानी में भगवान भी व्याप्त है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसी हृदय में आपके भगवान रहता है, जिसमें आप रहते हैं, जीव। कोई फायदा नहीं। तो मन का अटैचमेंट ही भक्ति है, उपासना है। वो नहीं जानते लोग, क्योंकि नहीं करते। क्योंकि नहीं करते। जानते हैं और नहीं करते। अरे क्यों? 2-2 घंटे लोग साधना करने बहुत से बैठते हैं, 2-2 घंटे डेली, लेकिन मन से कोई मतलब नहीं। इतना पाठ करना है, रामायण का है, हनुमान चालीसा है, ये शिव चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, किताबों का पाठ, मंत्रों का जाप। तो एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ये आइडियाज जहां से पैदा होते हैं, आपके विचार, उस मशीन का नाम क्या है? उसका नाम है मन, अंतःकरण। सबसे पहला काम क्या होता है? मन से आप सोचते हैं, फिर इंद्रियों को मन ऑर्डर देता है, खड़े हो जाओ, उधर चलो, बैठ जाओ। ये सब मन करवा रहा है। दिन रात आप मन से काम करवाते हैं इंद्रियों के द्वारा।
लेकिन भगवान की उपासना के बारे में आपका मन इंद्रियों से नहीं कहता। भगवान का रूप ध्यान करो, ये पत्थर का ध्यान न करो। पत्थर में रहने वाले भगवान का ध्यान करो। देखो, अगर कोई व्यक्ति एक शीशी में यूरिन भर दे, पेशाब भर दे और पैक कर दे और उस शीशी को गंगा जी में डुबो दे 24 घंटे और फिर निकाले और पैकिंग खोल दे, तो कोई पंडित जी आचमन करेंगे? क्या बकबक करते हो, वो तो यूरिन है, उसका आचमन नहीं करेंगे। और अगर उस यूरिन को गंगा जी में डाल दें और 24 घंटे बाद गंगा जल का आचमन करने को कहे, करोगे? जरूर करेंगे। तो यूरिन गंगा जी में एक हो गया, तब आपने आचमन किया। हाँ, अब पहले नहीं किया क्योंकि शीशे का आवरण बीच में था। हाँ, ऐसे ही आपके मन में पाप पुण्य गंदगी बुरे विचार हैं, उसको डुबो भगवान में, गंगा जी में, तो उसका मन धुलेगा। उसको तो आपने माँ बाप बेटा स्त्री पति धन में रिजर्व रखा है और रसना से, हाथ से, पैर से, इंद्रियों से भक्ति करते हैं, तो मन शुद्ध कैसे होगा? गंगा जी में खड़े होके हम लोग नहाते हैं, देखते रहते हैं, वो नहा रहा है, वो नहा रही है, वो नाव जा रही है, वो गंगा जी कौन है ये सोचा? हम जानते ही नहीं, हम तो पानी में नहा रहे हैं। तो मन तो तुम्हारा गंगा जी से बाहर है, शरीर का मैल धुल जाएगा, मान लिया, मन का मैल नहीं धुलेगा। वो तो दिव्य गंगा का रूप ध्यान करो, मन उन गंगा में मिले तब शुद्ध हो। शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं दर्शन करने। क्या दर्शन कर रहे हो? पत्थर की मूर्ति। अरे पत्थर की मूर्ति तो तुम्हारे बगल के मंदिर में भी है, वहां के भगवान कोई बड़े हैं क्या? क्या भगवान में सही बटा होता है? 1/4 भगवान, 1/8 भगवान। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान के सही बटा नहीं हुआ करते, सर्वत्र एक सा व्याप्त है। हिरण्यकश्यपु राक्षस के घर के खंभे में भी है। नृसिंह भगवान ने प्रकट होके सिद्ध कर दिया था। तो मन ने हमको बिगाड़ा, हमारे अनंत जन्म, और यही मन ही बनाएगा अगर हम उसको हरि गुरु के चिंतन से शुद्ध करें। चिंतन, मनन, स्मरण से।
इंद्रियों की भक्ति से नहीं। जब वो शुद्ध होगा तब वो स्वरूप शक्ति से दिव्य बनेगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी और तुम्हारा लक्ष्य हल होगा। ये आशय है इस दोहे का।